नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। आज हम जिस किताब का ऑडियो बुक समरी सुनने वाले हैं उसका नाम है मास्टर योर हॉर्मोन्स। यह किताब सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करती। यह किताब आपकी एनर्जी, आपके मूड, आपकी नींद, आपका वजन और सबसे जरूरी आपकी लाइफ क्वालिटी बदलने की ताकत रखती है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं थका हुआ क्यों रहता हूं, मैं बिना वजह गुस्सा क्यों हो जाता हूं, मैं डाइट फॉलो करता हूं फिर भी वेट क्यों नहीं घटता। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, हॉर्मोन्स। अगर आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल में हैं, तो आपकी लाइफ कंट्रोल में है। और अगर हॉर्मोन्स बिगड़े हुए हैं, तो जिंदगी भी बिगड़ती चली जाती है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करते हैं, और सबसे जरूरी हम इन्हें अपने फेवर में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हॉर्मोन्स, शरीर की अदृश्य शक्ति। दोस्तों, हॉर्मोन्स हमारे शरीर के वो संदेशवाहक हैं जो बिना आवाज के, बिना दिखे, हर सेकंड हमारे शरीर को निर्देश देते रहते हैं। आपकी भूख लगेगी या नहीं, यह हार्मोन तय करता है। आप खुश रहेंगे या उदास, यह हार्मोन तय करता है। आप रात को चैन से सो पाएंगे या नहीं, यह भी हार्मोन तय करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स असल में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड के जरिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक संदेश पहुंचाते हैं। जैसे दिमाग बोलता है, हार्मोन मैसेज ले जाता है, शरीर काम करता है। इसीलिए हार्मोन्स को कहा जाता है बॉडी का रिमोट कंट्रोल। हार्मोन्स क्यों इतने जरूरी हैं? अगर हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, एनर्जी हाई रहती है, माइंड काम रहता है, नींद गहरी आती है, वजन कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस में हैं, हमेशा थकान, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, वेट गेन, लो कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहचान नहीं पाते। मॉडर्न लाइफ और हार्मोन प्रॉब्लम। आज की लाइफस्टाइल हार्मोन्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेट नाइट मोबाइल, प्रोसेस्ड फूड, शुगर एडिक्शन, स्ट्रेस, नींद की कमी, ये सब धीरे धीरे हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं शायद उम्र का असर है, शायद मेरी किस्मत ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया गया है वो यह है कि हॉर्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यह किताब इसी झूठ को तोड़ती है। सच्चाई यह है, सही खाना, सही नींद, सही स्ट्रेस मैनेजमेंट, सही रूटीन से हॉर्मोन्स को दोबारा बैलेंस किया जा सकता है। हॉर्मोन्स और सक्सेस का कनेक्शन। आप सोच रहे होंगे, सक्सेस ऑडियो बुक में हॉर्मोन्स क्यों? क्योंकि लो एनर्जी नो एक्शन, स्ट्रेस माइंड रॉन्ग डिसीजंस, पुअर स्लीप वीक फोकस, और सक्सेस के लिए चाहिए एनर्जी, फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी। ये तीनों हॉर्मोन्स से आते हैं। दोस्तों, अगर हॉर्मोन्स शरीर के मैसेज हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम वो पूरी गवर्नमेंट है जो इन मैसेजेस को बनाती, भेजती और कंट्रोल करती है। आपके शरीर में एक पूरा सिस्टम है जो बिना रुके, बिना सोचे 24 घंटे काम करता रहता है, और इसी सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर की वो व्यवस्था है जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है।
और ब्लड के जरिए पूरे शरीर में भेजती है। इस सिस्टम में कई ग्लैंड्स होती हैं और हर ग्लैंड का अपना काम होता है। जैसे कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, सब मिलकर शरीर को चलाते हैं। मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम एक एक करके उन ग्लैंड्स को समझेंगे जो आपकी लाइफ को सीक्रेटली कंट्रोल करती हैं। एक, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यह बाकी सभी ग्लैंड्स को निर्देश देती है। यह ब्रेन के नीचे होती है और यह तय करती है कब ग्रोथ हो, कब हॉर्मोन्स रिलीज हो, कब बॉडी एक्टिवेट हो। अगर पिट्यूटरी ठीक है तो बाकी सिस्टम भी ठीक रहता है। 2, थायराइड ग्लैंड, एनर्जी कंट्रोलर। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है। यह डिसाइड करती है आपकी एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म की स्पीड, शरीर कितनी कैलोरीज जलाएगा। अगर थायराइड स्लो हो जाए, वेट बढ़ने लगता है, थकान रहती है, फोकस कम हो जाता है। इसीलिए थायराइड को कहा जाता है बॉडी का एक्सेलरेटर। 3, एड्रेनल ग्लैंड्स, स्ट्रेस मैनेजर। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनीज के ऊपर होती हैं। इनका काम है स्ट्रेस हैंडल करना, इमरजेंसी में बॉडी को अलर्ट करना। यहीं से निकलता है कोर्टिसोल हार्मोन। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस रोज का साथी बन जाता है। तब एड्रेनल ग्लैंड्स थक जाती हैं और बॉडी क्रैश करने लगती है। 4, पैनक्रियास, शुगर कंट्रोलर। पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन का काम ब्लड शुगर कंट्रोल, फैट स्टोरेज डिसाइड करना। अगर इंसुलिन बिगड़ जाए, वेट बढ़ता है, डायबिटीज रिस्क बढ़ता है, एनर्जी क्रैश होती है। 5, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। महिलाओं में ओवरीज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों में टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। ये हॉर्मोन्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, मूड, स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं? हॉर्मोन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। प्रोसेस समझिए। ग्लैंड हार्मोन बनाती है, ब्लड में छोड़ती है। हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाता है, रिसेप्टर से जुड़ता है, एक्शन शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है स्मॉल सिग्नल बिग इंपैक्ट। हार्मोन इंबैलेंस कैसे शुरू होता है? धीरे धीरे। ज्यादा शुगर, कम नींद, लगातार स्ट्रेस, जंक फूड, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर बॉडी गलत सिग्नल्स भेजने लगती है। हॉर्मोन्स गलत टाइमिंग पर निकलते हैं। माइंड हार्मोन कनेक्शन। आपका माइंड आपके हॉर्मोन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डर कोर्टिसोल, खुशी सेरोटोनिन, प्यार ऑक्सीटोसिन। इसीलिए पॉजिटिव सोच हार्मोन बैलेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, दिन भर थकान महसूस होती है, तो इसका कारण अक्सर ये 3 हॉर्मोन्स होते हैं। आज हम इन्हें सिंपल भाषा में समझेंगे। 1, इंसुलिन, वजन और एनर्जी का कंट्रोलर। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पैनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है जो ब्लड में मौजूद शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है ताकि बॉडी एनर्जी बना सके। सीधी भाषा में इंसुलिन तय करता है कि शुगर जलेगी या फैट बनेगी।
इंसुलिन इम्बैलेंस कैसे होता है? जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं, बार बार खाते रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ब्लड शुगर बार बार बढ़ती है और इंसुलिन को बार बार निकलना पड़ता है। धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण: पेट की चर्बी, खाने के बाद नींद, मीठा खाने की क्रेविंग, वेट लॉस में डिफिकल्टी और सबसे खतरनाक बात, ये बाकी हॉर्मोन्स को भी बिगाड़ देता है। 2. कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड्स से निकलता है। इसका काम है स्ट्रेस में बॉडी को बचाना, इमरजेंसी में एनर्जी देना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस टेम्परेरी नहीं, परमानेंट बन जाए। हाई कोर्टिसोल के लक्षण: बार बार घबराहट, नींद ना आना, इरिटेबिलिटी, पेट के आसपास फैट। स्ट्रेस जितना ज्यादा, कोर्टिसोल उतना ज्यादा, और कोर्टिसोल बढ़ते ही इंसुलिन बिगड़ता है। स्लीप खराब होती है, डाइजेशन स्लो होता है। मॉडर्न स्ट्रेस का सच: आज स्ट्रेस सिर्फ डेंजर से नहीं आता। मोबाइल, सोशल कंपैरिजन, फाइनेंशियल टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कोर्टिसोल को लगातार एक्टिवेट रखते हैं। 3. थायराइड, एनर्जी का पावर हाउस। थायराइड क्या करता है? थायराइड हार्मोन तय करता है बॉडी कितनी फास्ट काम करेगी, मेटाबॉलिज्म कितना तेज होगा, कैलोरीज कितनी बर्न होंगी। अगर थायराइड स्लो हो जाए तो बॉडी भी स्लो हो जाती है। लो थायराइड के संकेत: हमेशा ठंड लगना, हेयर फॉल, वेट गेन, लो कॉन्फिडेंस, मेमोरी प्रॉब्लम। बहुत लोग डाइट बदलते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन वेट नहीं घटता। असल कारण थायराइड होता है। तीनों हॉर्मोन्स का कनेक्शन: इंसुलिन, कोर्टिसोल और थायराइड अलग अलग नहीं हैं। अगर कोर्टिसोल हाई है, इंसुलिन बिगड़ेगा। इंसुलिन खराब है, थायराइड दब जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक चीज ठीक करने से काम नहीं चलता। हॉर्मोन्स और इमोशंस। हॉर्मोन्स सिर्फ बॉडी नहीं, इमोशंस भी कंट्रोल करते हैं। कोर्टिसोल डर, इंसुलिन क्रैश चिड़चिड़ापन, थायराइड लो डिप्रेशन फीलिंग। इसीलिए मूड स्विंग्स कोई कमजोरी नहीं, एक सिग्नल है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मुझे बिना वजह रोना आता है, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है। इन सबके पीछे अक्सर इमोशनल हॉर्मोन्स का इंबैलेंस होता है। एक, एस्ट्रोजन, ब्यूटी और इमोशन का हार्मोन। एस्ट्रोजन को ज्यादातर लोग सिर्फ महिलाओं से जोड़ते हैं, लेकिन यह पुरुषों में भी मौजूद होता है। एस्ट्रोजन का काम: स्किन ग्लो, हेयर हेल्थ, मूड स्टेबिलिटी, ब्रेन फंक्शन। लेकिन जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए और बैलेंस न रहे तो प्रॉब्लम शुरू होती है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस के लक्षण: मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, ब्लोटिंग, वेट गेन, एंजाइटी। आज के समय में प्लास्टिक, केमिकल कॉस्मेटिक्स, प्रोसेस्ड फूड एस्ट्रोजन इंबैलेंस को बढ़ाते हैं। 2. प्रोजेस्टेरोन, कामनेस का हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है नेचर का एंटी एंजाइटी हार्मोन। इसका काम दिमाग को शांत रखना, अच्छी नींद लाना, एस्ट्रोजन को बैलेंस करना। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए, एंजाइटी, पैनिक फीलिंग, नींद की कमी, ओवर थिंकिंग। बहुत सी महिलाएं इसी इंबैलेंस से गुजरती हैं। 3. टेस्टोस्टेरोन, पावर, कॉन्फिडेंस।
टेस्टोस्टेरोन सिर्फ पुरुषों का हार्मोन नहीं है। यह देता है कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, ड्राइव। लो टेस्टोस्टेरोन के संकेत: लो एनर्जी, सेल्फ डाउट, मसल लॉस, लो इंटरेस्ट इन लाइफ। आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे कम कर देता है। 4. मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन। मेलेटोनिन तय करता है कब सोना है, कितनी गहरी नींद आएगी। मेलेटोनिन कम क्यों होता है? रात में मोबाइल, ब्राइट लाइट्स, लेट नाइट वर्क, नींद खराब, हार्मोन्स खराब। 5. सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन मूड को स्टेबल रखता है। लो सेरोटोनिन सैडनेस, नेगेटिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, सनलाइट, मूवमेंट और ग्रैटिट्यूड सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। 6. ऑक्सीटोसिन लव कनेक्शन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं, ट्रस्ट महसूस करते हैं, कनेक्शन बनता है। यह हार्मोन स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है। हार्मोन्स का इमोशनल साइकिल: पुअर स्लीप, कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल इंसुलिन बिगाड़ता है। इंसुलिन मूड क्रैश करता है। इसलिए एक चीज बिगड़ती है तो सब प्रभावित होता है। दोस्तों, आप जो रोज खाते हैं वही तय करता है कि आपके हार्मोन्स दोस्त बनेंगे या दुश्मन। बहुत लोग कहते हैं मैं कम खाता हूं फिर भी मोटा हूं। असल सवाल यह नहीं है कि आप कितना खाते हैं। असल सवाल यह है आप क्या खाते हैं। शुगर हार्मोन्स का सबसे बड़ा दुश्मन। शुगर सिर्फ वेट नहीं बढ़ाती, यह हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देती है। शुगर खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, एनर्जी क्रैश होती है और बार बार शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स। शुगर एडिक्शन एक हार्मोन एडिक्शन है। प्रोसेस्ड फूड साइलेंट किलर। प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट, पैकेट वाला, ज्यादा शेल्फ लाइफ, इनमें होता है केमिकल्स, आर्टिफिशियल ऑयल्स, प्रिजर्वेटिव्स। ये फूड बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं, स्ट्रेस सिग्नल्स देते हैं। रिजल्ट: कोर्टिसोल बढ़ता है, डाइजेशन खराब, हार्मोन्स इम्बैलेंस, हेल्थी फैट्स हार्मोन्स का फ्यूल। बहुत सालों तक हमें सिखाया गया फैट मत खाओ, लेकिन सच यह है हार्मोन्स फैट से बनते हैं। हेल्थी फैट्स, नट्स, सीड्स, देसी घी, कोकोनट ऑयल, ये हार्मोन्स को स्टेबल बनाते हैं। प्रोटीन रिपेयर बैलेंस बिल्डर। प्रोटीन मसल्स रिपेयर करता है, इंसुलिन बैलेंस करता है, हंगर कंट्रोल करता है। प्रोटीन की कमी, क्रेविंग्स, वीकनेस, स्लो मेटाबॉलिज्म। हर मील में प्रोटीन हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है। फाइबर गट हार्मोन कनेक्शन। गट हेल्थ और हार्मोन्स का सीधा कनेक्शन है। फाइबर टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, एस्ट्रोजन बैलेंस करता है, डाइजेशन सुधारता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीड्स फाइबर के बेस्ट सोर्स हैं। मील टाइमिंग का असर। हार्मोन्स सिर्फ खाने से नहीं, टाइमिंग से भी कंट्रोल होते हैं। लेट नाइट ईटिंग इंसुलिन बिगाड़ता है, लगातार स्नैकिंग हार्मोन्स कंफ्यूज करता है। सिंपल रूल: शरीर को खाने और आराम के बीच गैप दो। वाटर हार्मोन्स, डिहाइड्रेशन, कोर्टिसोल बढ़ाता है, फटीग लाता है, डाइजेशन स्लो करता है। पानी सिंपल है लेकिन पावरफुल हार्मोन टूल है।
इमोशनल ईटिंग और हॉर्मोन्स। स्ट्रेस में खाना असल में हंगर नहीं होती, वो कोर्टिसोल बोल रहा होता है। जब भी क्रेविंग आए, पॉज करें, पानी पिए, डीप ब्रेथ लें। हॉर्मोन्स को सुना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सही खाना खाते हैं फिर भी बॉडी ठीक नहीं लगती, तो रीजन अक्सर यही होता है। नींद और स्ट्रेस। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इन 3 पिलर्स का मजबूत होना जरूरी है। 1. स्लीप सबसे पावरफुल मेडिसिन। स्लीप कोई लक्ष्यूरी नहीं है, यह हार्मोन थेरेपी है। स्लीप में क्या होता है? कोर्टिसोल कम होता है, मेलेटोनिन बनता है, बॉडी रिपेयर होती है, इंसुलिन रीसेट होता है। जो लोग कम सोते हैं उनके हॉर्मोन्स कभी स्टेबल नहीं होते। स्लीप खराब क्यों होती है? मोबाइल यूसेज, लेट नाइट थिंकिंग, स्ट्रेस, कैफीन। सॉल्यूशन: सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, डार्क रूम, सेम टाइम स्लीप रूटीन। 2. स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोर्टिसोल कंट्रोल। स्ट्रेस हमेशा खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस से हॉर्मोन्स कैसे बिगड़ते हैं? कोर्टिसोल हाई, डाइजेशन लो, इम्यूनिटी वीक। सिंपल स्ट्रेस टूल्स: डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, जर्नलिंग, साइलेंस, 5 मिनट की शांति कई हॉर्मोन्स ठीक कर देती है। 3. एक्सरसाइज, सही मात्रा, सही तरीका। एक्सरसाइज हॉर्मोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन ओवर एक्सरसाइज नुकसान कर सकता है। बेस्ट हार्मोन फ्रेंडली एक्सरसाइज: वॉकिंग, योगा, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओवर एक्सरसाइज कोर्टिसोल बढ़ाता है। फटीग, हार्मोन क्रैश। रूल: शरीर को पनिश नहीं, सपोर्ट करो। रेस्ट रिकवरी, हॉर्मोन्स रिकवरी में बनते हैं, एग्जॉशन में नहीं। रेस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मूड सुधरता है, क्रेविंग्स कम करता है। माइंडफुलनेस और हॉर्मोन्स: माइंड शांत, हॉर्मोन्स शांत। डेली 5 मिनट ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, साइलेंस। ये हॉर्मोन्स के लिए सिग्नल है, सब सेफ है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया हॉर्मोन्स क्या हैं, क्यों बिगड़ते हैं और कैसे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल यह है, मैं प्रैक्टिकली क्या करूं? इस चैप्टर में आपको मिलेगा एक सिंपल लेकिन पावरफुल 8 वीक प्लान, जो धीरे धीरे आपके हॉर्मोन्स को रीसेट करता है। वीक 1 टू अवेयरनेस क्लीन अप फेज। गोल: हॉर्मोन्स को राहत देना और डैमेज को रोकना। इस फेज में क्या करें? शुगर धीरे धीरे कम करें, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड बंद करें, मोबाइल रात में जल्दी बंद करें, 7-8 घंटे सोने की कोशिश करें। माइंडसेट: मैं परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चुन रहा हूं। वीक 3-4 नरिश स्टेबलाइज फेज। गोल: बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देना ताकि हॉर्मोन्स फिर से बन सकें। इस फेज में हर मील में प्रोटीन, हेल्थी फैट्स शामिल करें, वेजिटेबल्स और फाइबर बढ़ाएं, पानी ज्यादा पिए। लाइफस्टाइल: हल्की वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेस को पहचानना। वीक 5-6 बैलेंस रिपेयर फेज। गोल: इंसुलिन, कोर्टिसोल और थायराइड को बैलेंस करना। इस फेज में मील टाइमिंग फिक्स करें, लेट नाइट ईटिंग बंद, स्लीप रूटीन स्ट्रॉन्ग करें, लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, बॉडी चेंजेस, एनर्जी इंप्रूव, क्रेविंग्स कम, मूड स्टेबल। वीक 7-8 मेंटेन ऑप्टिमाइज फेज। गोल: हार्मोन बैलेंस को लाइफस्टाइल बनाना। इस फेज में
वीकली रूटीन फिक्स, स्ट्रेस ट्रिगर्स पहचाने, इमोशनल ईटिंग कंट्रोल, सेल्फ केयर रूटीन, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं अपने शरीर की सुनता हूं, हार्मोन रीसेट के गोल्डन रूल्स, जल्दी मत करो, बॉडी को सेफ सिग्नल दो, स्ट्रेस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी, कंपैरिजन छोड़ो, हार्मोन्स पनिशमेंट से नहीं केयर से ठीक होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, एक्सट्रीम डाइटिंग, ओवर एक्सरसाइज, स्लीप इग्नोर करना, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद, हार्मोन हीलिंग स्लो है लेकिन परमानेंट होती है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं मेंटली वीक हूं, लेकिन सच्चाई यह है ज्यादातर मेंटल स्ट्रगल्स हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी होती हैं। हार्मोन्स और माइंड का रिश्ता, आपका दिमाग अकेले काम नहीं करता, वह हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करता है। थॉट हार्मोन, हार्मोन इमोशन, इमोशन बिहेवियर, इसलिए नेगेटिव थॉट्स केमिकल रिएक्शन बन जाते हैं। एंजाइटी और कोर्टिसोल, एंजाइटी अक्सर हाई कोर्टिसोल का रिजल्ट होती है। जब कोर्टिसोल बढ़ता है, हार्ट रेट तेज, डर का फीलिंग, ओवर थिंकिंग। प्रॉब्लम ये नहीं कि स्ट्रेस है, प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा। डिप्रेशन और सेरोटोनिन, लो सेरोटोनिन से मोटिवेशन खत्म, सैडनेस, लाइफ डल लगती है। सेरोटोनिन बढ़ाने के सिंपल तरीके, सनलाइट, मूवमेंट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, स्लीप, मेंटल हेल्थ, पुअर स्लीप कोर्टिसोल बढ़ाती है, सेरोटोनिन घटाती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर करती है, नींद ठीक, दिमाग ठीक, थॉट पैटर्न्स और हार्मोन्स, बार बार नेगेटिव सोच कोर्टिसोल एक्टिवेट करती है, इंसुलिन बिगाड़ती है, इम्यूनिटी कम करती है। थॉट्स फ्री नहीं होते, उनकी केमिकल कॉस्ट होती है। माइंड रीप्रोग्रामिंग टूल्स, डेली 5 मिनट प्रैक्टिसेस, डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, साइलेंस, जर्नलिंग। ये प्रैक्टिसेस बॉडी को सिग्नल देती हैं अब डेंजर नहीं है। इमोशनल हीलिंग, हार्मोनल हीलिंग, इमोशंस दबाने से हार्मोन्स और बिगड़ते हैं। रोना, एक्सप्रेस करना, फॉरगिव करना, ये सब बायोलॉजिकल हीलिंग है। हार्मोन्स को समझना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड सेल्फ ट्रीटमेंट खतरनाक हो सकता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कब टेस्ट कराना चाहिए, कौन से टेस्ट्स जरूरी हैं और डॉक्टर से कैसे बात करनी है। हार्मोन टेस्टिंग कब जरूरी है? अगर आपको लंबे समय से एक्सट्रीम फटीग, सडन वेट चेंजेस, इरेगुलर पीरियड्स, सीवियर एंजाइटी, हेयर फॉल, तो हार्मोन टेस्ट करवाना चाहिए। कॉमन हार्मोन टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट्स, थायराइड प्रोफाइल, इंसुलिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन बटा टेस्टोस्टेरोन। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स दिन के समय के हिसाब से बदलते हैं। गलत टाइमिंग, गलत रिजल्ट। डॉक्टर से कैसे बात करें? डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल रूल, सिम्टम्स लिखकर जाएं, रिपोर्ट्स समझने की कोशिश करें, सिर्फ मेडिसिन्स नहीं, लाइफस्टाइल पर बात करें। सेल्फ मेडिकेशन का खतरा, इंटरनेट एडवाइस, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म डैमेज। हार्मोन मेडिसिन्स बिना गाइडेंस बॉडी को कंफ्यूज कर देती हैं। नेचुरल वर्सेस मेडिकल बैलेंस, हर प्रॉब्लम में मेडिसिन जरूरी नहीं और हर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से भी नहीं सुलझती। बेस्ट अप्रोच, मेडिकल प्लस लाइफस्टाइल हीलिंग। फियर हार्मोन्स को बिगाड़ता है, रिपोर्ट देखकर डर जाना कोर्टिसोल को और बढ़ा देता है। रिमेंबर, हार्मोन्स डायनामिक हैं, स्टैटिक नहीं। दोस्तों, अब तक आपने सीखा
हॉर्मोन्स क्या हैं? कैसे इम्बैलेंस होता है? फूड, स्लीप, स्ट्रेस और एक्सरसाइज का रोल। माइंड मेडिकल अवेयरनेस। अब सवाल है, इन्हें हमेशा बैलेंस कैसे रखें? यह चैप्टर इसी का आंसर है। डेली रूटीन फॉर हार्मोन मास्टरी। मॉर्निंग 6-7 बजे उठें। 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग। 1 ग्लास पानी प्लस लाइट ब्रेकफास्ट, प्रोटीन प्लस फाइबर। थोड़ी सनलाइट एक्सपोजर, सेरोटोनिन बूस्ट। डे टाइम बैलेंस्ड मील्स, प्रोटीन प्लस हेल्थी फैट्स। 3-4 आवर्स में लाइट मूवमेंट। शुगर, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड। पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इवनिंग नाइट 20-30 मिनट लाइट वॉक या स्ट्रेचिंग। डिजिटल डिटॉक्स 1 आवर बिफोर बेड। स्लीप एट सेम टाइम। जर्नलिंग फॉर इमोशंस। वीकली हैबिट्स। 1 to rest days for recovery. Meditation bata mindfulness practice. Monitor mood cravings. Hydration check. Monthly review. Weight, energy, sleep check. Stress triggers identify. Medical checkup if needed. Consistency over perfection. Hormones long-term habits पसंद करते हैं. Mindset shift for hormone success. बॉडी को पनिश नहीं, केयर करो. स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली. स्ट्रेस को ग्रोथ सिग्नल समझो. नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करो. रिमेंबर, हॉर्मोन्स रिएक्ट टू लाइफस्टाइल, माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट. लाइफ मास्टरी विथ हॉर्मोन्स. बैलेंस्ड हॉर्मोन्स. हाई एनर्जी, स्टेबल मूड, बेटर फोकस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वेट मैनेजमेंट. Life becomes smoother, effortless and more joyful. दोस्तों, मास्टर योर हॉर्मोन्स सिर्फ हेल्थ बुक नहीं है, यह एक लाइफ गाइड है. हॉर्मोन्स को समझो, स्मॉल डेली स्टेप्स लो, माइंडसेट मजबूत रखो, लाइफस्टाइल कंसिस्टेंट रखो, तो आपका बॉडी, माइंड और इमोशंस सभी आपके कंट्रोल में आएंगे. आपकी लाइफ प्रोडक्टिव, एनर्जाइज्ड और जॉयफुल बन जाएगी. अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सक्सेस ऑडियो बुक्स को. कमेंट में बताइए कि आप कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा यूजफुल पाए. शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी लाइफ हॉर्मोन्स के साथ मास्टर कर सकें. धन्यवाद और अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाइए.